ओके, आज टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर किस तरीके से काम होता है कि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करेंगे, तो उस टाइपिंग के फ़ौरन बाद एक इवेंट फायर होगा। उस इवेंट को टेक्स्ट चेंज इवेंट कहते हैं। ठीक है, पहले मैं ये बताऊंगा कि इस टेक्स्ट चेंज इवेंट का पर्पस या काम कैसे होता है, फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट की फ़ीस के अंदर से डिस्काउंट और उसके ऊपर फ़ाइन, एडिशनल चार्जेस वगैरह ये प्लस माइनस करवा के देखेंगे कि किस तरीके से टेक्स्ट चेंज इवेंट काम कर रहा होता है। ठीक है, जी गाइज, इसमें से हमने ले लिया विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया टेक्स्ट चेंज। टेक्स्ट चेंज इवेंट जस्ट क्रिएट कर दिया। ओके गाइज, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। मैं चाहता ये हूँ कि जो कुछ मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप करूँ वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी आ जाए। यानी मैं टाइपिंग यहाँ करूँ और वो नीचे भी टाइप होता हुआ दिख जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट कहलाती है। ये प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट कहलाती है। अगर आप इसके साइड पे ये देखेंगे तो दिस इज़ नोन एज इवेंट। ये एक इवेंट है। मैंने क्लिक किया, ये लिस्ट ऑफ इवेंट फाइनलाइज हो गया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट चेंज। मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये टेक्स्ट चेंज है ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, ये इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज फायर हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स 2 है। हमने नेम चेंज नहीं किए हुए, अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैं इसको अब रिमूव करके एक और एक्टिविटी करवाऊंगा तो इसको मैं सेव नहीं करूंगा अपने पास, तो इसलिए मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया है। तो टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर जो है वो हमें डेटा वहाँ पे शो करवाना है और टेक्स्ट चेंज होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 का। ठीक है, तो हम इधर हमने कहा ठीक है जी, जो भी कुछ टेक्स्ट बॉक्स 2.text के अंदर हमें क्या चीज़ डालना है, जो भी यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर डाला हुआ है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी कुछ यूज़र लिख रहा है, जो भी टेक्स्ट है उसको कहाँ मूव करो, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर। इसको चला के देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन ये चलेगा कब, जब टेक्स्ट चेंज हो रहा होगा, यानी मैं टेक्स्ट में जो भी कुछ टाइप कर रहा हूँ वो नीचे भी मूव हो रहा होगा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो उसको चला के देख लेते हैं। ये देखें गाइस, तो जो मैं ऊपर टाइप कर रहा हूँ वो नीचे भी टाइप हो रहा है या नीचे भी मूव हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट चेंज के ऊपर ये इवेंट फायर हुआ हुआ है। देखिए, अगर मैं उसको रिड्यूस कर रहा हूँ, ये देखें, और ये इम्पैक्ट, ऐसा बिहेवियर आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त मिलता है। जब आप नए प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं तो नीचे सॉल्यूशन नेम में ये खुद ही टाइप हो रहा होता है। जब आप देखेंगे जो उसका प्रोजेक्ट का नाम होगा नीचे वही सॉल्यूशन का नाम भी होगा, तो उसके ऊपर यही टेक्स्ट चेंज लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैसे लगाते हैं, मीन्स अगर मेरे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो तो मैं टेक्स्ट चेंज इवेंट किस तरीके से अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने इस कोड को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो इसके लिए एक और लेटेस्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू कोड, इस पर क्लिक करें
जिस लाइन की वजह से एरर आ रहा होगा वो ये लाइन है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, आपके डिज़ाइन को कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? गो टू कोड क्या बताता है कि किस डिज़ाइन की लाइन की वजह से एरर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे वो लाइन खुद ही हाईलाइट हो जाएगी, उस लाइन को आप रिमूव कर दें। जब आप रिमूव कर देंगे तो आपका डिज़ाइन वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जनाब क्या किया, यहाँ से इसको अब एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी छोटी सी एक्टिविटी है। सबसे पहले हम स्टूडेंट की टोटल फीस एंटर करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कि स्टूडेंट की टोटल फीस कितनी है। ठीक है, प्लस स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फ़ी भी टोटल फ़ी में शामिल होती है, पता है ना ये बात। बल्कि टोटल फ़ी समझ लो या मंथली फ़ी समझ लो, ये मंथली फ़ी कर लेते हैं हम। मंथली फ़ी ये रही, उसके साथ उसकी एग्जामिनेशन फ़ी, उसके साथ एक और फ़ी कर लेते हैं लाइब्रेरी फ़ी। ऐसे ही कुछ चार्जेस हम इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र हुआ हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर कुछ फ़ाइन लगाना है। किसी किस्म का अगर फ़ाइन है तो फ़ाइन आप चार्ज कर लेंगे। और उसके बाद आप क्या चीज़ शो करेंगे यहाँ पे, उसकी टोटल फ़ी क्या बन रही है। ये इसकी टोटल फ़ी के लिए आपने एक अदर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लगा दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि जब भी हम काम करते हैं डिज़ाइन के ऊपर, तो सबसे पहले हम किस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ठीक करते हैं। अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं। कैसे होगा जनाब, प्रॉपर्टी में आए, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आए, यहाँ नाम रख दिया मैंने मंथली फ़ी। ये मंथली फ़ी है। ठीक है जी, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर आए, इसका नाम हमने रख दिया जनाब लाइब्रेरी फ़ी। उसके बाद इसका नाम रखा हमने एग्जामिनेशन फ़ी। इसका नाम हमने रखा डिस्काउंट। इसका नाम हमने रख दिया फ़ाइन। अगर कोई फ़ाइन है तो वो भी अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे हमने कर दिया जनाब, ये जो है टोटल चार्ज फ़ी, ये टोटल फ़ी कितनी चार्ज करनी है। ठीक है, अब सेकंड किस प्रॉपर्टी पे काम किया जाता है, नेम प्रॉपर्टी। तो उसको ठीक कर लेते हैं भाई, नेम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसका नाम रख देते हैं TXT मंथली फ़ी। इसका नाम रख देते हैं भाई TXT लाइब्रेरी फ़ी। इसका नाम रख देते हैं भाई TXT एग्ज़ाम फ़ी। इसका नाम रख देते हैं TXT, ठीक है वो तो ये हमने ना गलती से लेबल का नाम रख दिया, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं LBL और इसका नाम कर देते हैं टेक्स्ट।
ओके, इसका नाम आएगा TXT डिस्काउंट। उसके बाद इसका नाम आएगा TXT फाइन। इसका नाम आएगा TXT DTP, डेट टाइम का DT, पिकर का P, DTP। TXT टोटल फ़ी। फिर तकरीबन हमने नेम प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर लिए हैं। अब जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर कुछ भी शो नहीं होगा, खाली होंगे वो। और ये बहुत अजीब सी बात है कि आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो खाली हैं। तो आप क्या करेंगे, आप फौरी तौर पे इन सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। वैल्यू कैसे होगा, आप टेक्स्ट के अंदर आएँ, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये रही, इसमें ज़ीरो डाल दें, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में ज़ीरो डाल दें, ज़ीरो डाल दीजिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ज़ीरो है सारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। अब अगर आप इसको चलाएंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको ज़ीरो दिखेगा तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, यानी इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबकी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब पहला काम क्या करना है, जैसे ही मैं मंथली फ़ी के अंदर डालूंगा 3000 तो टोटल फ़ी में क्या नज़र आना चाहिए, 3000। बात क्लियर हो रही है। मैंने क्या किया, मंथली फ़ी का राइट क्लिक किया, इवेंट्स पे आया, टेक्स्ट चेंज फायर किया और यहाँ के कहा TXT टोटल फ़ी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू TXT मंथली फ़ी डॉट टेक्स्ट। मंथली फ़ी में जो भी कुछ है एक्चुअली वो आपकी क्या है, टोटल फ़ी है। मैंने इसको चला दिया, $3000 आ रहे नीचे टोटल, तो बाकायदा आपको नज़र आ रहा होगा कि 3000 इसमें मेंटेन हो रहा है। मैंने लाइब्रेरी फ़ी में डाल दिया, मिसाल के तौर पे अभी देखिएगा, मैंने डाल दिया लाइब्रेरी फ़ी है 1200, क्योंकि उसका इवेंटिफायर नहीं किया। तो टोटल फ़ी कितनी होनी चाहिए, लाइब्रेरी फ़ी प्लस आपकी मंथली फ़ी, टोटल हो गई 4200। ऐसे ही है। मैंने क्या किया, मैं दोबारा इधर आया, लाइब्रेरी फ़ी पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, उसका टेक्स्ट चेंज फायर कर दिया, लाइब्रेरी फ़ी का टेक्स्ट चेंज फायर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इस टेक्स्ट चेंज में क्या होगा, टोटल फ़ी के अंदर ऐड होगा लाइब्रेरी फ़ी और आपको एडिशन आती है। आपने दो वैल्यूज़ को ऐड करके कैलकुलेटर में देखा हुआ कैसे ऐड होता है भाई, ऐड करने का तरीका आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी सबसे पहले कन्वर्ट डॉट टू इन 32 कर लीजिए और इसमें आके कहिए जी TXT लाइब्रेरी फ़ी डॉट टेक्स्ट, जो भी लाइब्रेरी फ़ी है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इसके अंदर। फिर दूसरा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स उठाएंगे, TXT टोटल फ़ी जो भी आपकी आई है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लें और उन दोनों को ऐड कर लें। टोटल फ़ी जो भी चार्ज हुई है वो प्लस जो आपके पास लाइब्रेरी फ़ी है वो चार्ज करने के बाद जो भी टोटल आ रहा है उसको आप दोबारा कन्वर्ट कीजिए डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर।
और जो भी आने वाला रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को आप txt डॉट टोटल फ़ी के अंदर, टोटल फ़ी डॉट टेक्स्ट के अंदर शो करवा दीजिए। अब हो क्या रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। हो ये रहा है कि पहले लाइब्रेरी फ़ी इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है, टोटल फ़ी इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है, दोनों ऐड हो रही हैं। ऐड होने के बाद जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रिंग में, और किधर जा रहे हैं, टोटल फ़ी के अंदर। यानी जैसे ही मैं 1200 उस पर लिखूँगा लाइब्रेरी फ़ी में, तो नीचे 4200 टोटल आ जाएगा। अब चल के देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने यहाँ के कहा जी 3000 ये रहा, और एक सेकेंड दोबारा करना पड़ेगा। 3000 ये रहा, सही है, टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है। 3000 प्लस 1200, ओके। वो चल कैसे रहा है, जैसे जैसे मैं डिजिट टाइप कर रहा हूँ ना, वो उस डिजिट के साथ साथ उसको ऐड करते जा रहा है पिछली वैल्यू को। नहीं, बटन तो लगा देंगे, लेकिन कितने हर टेक्स्ट बॉक्स में बटन थोड़ी लगाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जैसे हम टाइप करें उसके साथ साथ हो जाए। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। अपनी सिंगल कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, टेक्स्ट तो हो गई नहीं है।
ओह, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं TXT, मेरी गलती है, हमने एक लॉजिक में मिस्टेक की है। पहले मैं इसको कर लूँ फिर बताता हूँ। वो सब कुछ सही रहा था। ओके गाइस, ये देखें प्रॉब्लम कहाँ आई थी। उम्मीद है मसला नहीं करेगा। सही है गाइस। तो एक छोटा सा इशू पता क्या था, मेरा अपना लॉजिकल मिस्टेक थी। जिस बॉक्स के अंदर आंसर डालना है उससे दोबारा वैल्यू क्यों पिक कर रहा हूँ मैं। अगेन देखो, ये रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स है ना, जब मैं एक एक डिजिट टाइप कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे भी तो आएगा ना, और अगले डिजिट के एडिशन में मैं इसी वैल्यू से वापस वैल्यू पिक कर रहा हूँ, तो जो आउटपुट है वो उसमें ऐड होता जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा कि जब लाइब्रेरी फ़ी आ जाए तो इसको इसके अंदर ऐड करके इसमें शो करो। कैलकुलेशन में मैं क्या कर रहा था, मेरी मिस्टेक थी ये, मैं मिस्टेक ये कर रहा था, तो मेरे को फंस गया। मैं मिस्टेक ये कर रहा था कि मैं इसको और इसको पिक कर रहा था। ये फॉर एग्जांपल ये 3000 आ गया, यूज़र ने यहाँ पे प्रिंट किया 1, तो 1 ऐड हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू आ गई 3001, फिर यूज़र ने यहाँ पे डाला 2, है ना, 12 हो गया। तो 3001 प्लस 12, ऐसे कैलकुलेशन हो रही थी। तो कैलकुलेशन चल रही थी, वैसे चल रही थी क्योंकि मैं इन दोनों को पिक कर रहा था, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें करना चाहिए पिक इसको और इसको। तो ये देखो, ठीक है। तो हम आउटपुट के टेक्स्ट बॉक्स को नहीं करेंगे जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा था। तो इम्पैक्ट को हमने रिजॉल्व कर लिया। हमने कैसे रिजॉल्व किया कि हमने सिंपल मंथली फ़ी और लाइब्रेरी फ़ी को ऐड किया टेक्स्ट चेंज के ऊपर लाइब्रेरी फ़ी के, ठीक है। यहाँ पे हम 0 वैसे ही डाल देते हैं। अगेन देख लेते हैं वन टाइम। यहाँ पे हमने कर दिया भाई 3000 और यहाँ पे कर दिया हमने पता क्यों क्रैश कर रहा है, नल के ऊपर मैंने कोई चेक नहीं लगाया, वो नल को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सब जगह पे एक चेक लगाना चाहिए, जो मैं लगा ही देता हूँ। यहाँ पे आया आके कहा इफ़ अगर txt लाइब्रेरी फ़ी इज़ नॉट इक्वल्स टू डॉट टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर ये वाला काम करवाओ, अब क्रैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चेक नल का चेक होता है, ये हमें लगाना पड़ता है टेक्स्ट चेंज के ऊपर अक्सर। मैंने आगे कहा जी ये 3000 है और इसको मैंने कर दिया। अब देखो मैं हटा रहा हूँ, अब एरर नहीं आ रहा क्योंकि नल पे मैंने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। मैंने कहा जी 1200, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई।
ठीक है। अब एग्जामिनेशन फ़ी है, अगर एग्जामिनेशन फ़ी में मैं 1000 रुपीज़ डालता हूँ तो वो ऐड होना चाहिए टोटल फ़ी के अंदर, तो टोटल आपकी जो फ़ी है उसमें ऐड होना चाहिए एग्जामिनेशन चार्जेस। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा जी, इधर आया था एग्जामिनेशन का टेक्स्ट चेंज फायर कर दीजिए, ये रहा टेक्स्ट चेंज फायर हो गया। अच्छा, एग्जामिनेशन का टेक्स्ट चेंज फायर करने के बाद मैंने कहा अब क्या होगा, टोटल दिस और दिस, इन तीनों की एडिशन होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, इसके टेक्स्ट चेंज के ऊपर करेंगे कि भाईजान पहले तो ये नल वाला चेक ऐसे उठा लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं TXT एग्जामिनेशन फ़ी डॉट टेक्स्ट, और क्या कहा, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, प्लस लगा के इसको भी ऐड कर दो। और ये क्या है भाईजान, ये रही आपकी मंथली फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी सॉरी, यानी अब तीनों को फीस को आप ऐड कर दीजिए जैसे एग्जामिनेशन फ़ी आ जाए। तो मैंने कहा अच्छा जी, चलाया, $3000, लाइब्रेरी फ़ी आ गई आपकी लेट से 1200, एग्जामिनेशन फ़ी आ गई 1000, टोटल हो गया। इसके बाद डिस्काउंट और फ़ाइन। डिस्काउंट ऑलवेज़ अक्सर लोग परसेंट में दे देते हैं, 5% डिस्काउंट है ना। और 5% डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 5% ऑफ विच, ऑफ मंथली सैलरी, ओ मंथली फ़ी, मंथली फ़ी का जो भी वैल्यू आएगी उसका 5%, तो क्या होगा, इसका 5% निकलेगा। अब वो 5% इस टोटल के प्लस से क्या होगा, माइनस होगा, यानी जो टोटल फ़ी आ रही है ये कितनी आ रही है, 5000, इसमें से माइनस होगा डिस्काउंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर आए, डिस्काउंट के ऊपर राइट क्लिक किया। अच्छा, डिस्काउंट में यहाँ लिख देते हैं कि यूज़र जो भी वैल्यू इसमें डाले वो क्या हो, वो परसेंट में हो। तो हम यहाँ पे एक लेबल रख लेते हैं साथ, यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं, हाँ। तो फिर आपको इफ एल्स के चेक्स लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि यूज़र हो सकता है कि ज़ीरो हो जाए आगे से ना। फॉर एग्जांपल मंथली फ़ी कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी फ़ी कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है। वही कह रहा हूँ ना, काम बढ़ जाएगा। अभी मैं एक फ़्लो में चल रहा हूँ तो इजी है, जब आप उसको दूसरी तरह से करोगे फिर आपको कैलकुलेशन दूसरी तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी ना, फिर आपको सारी कैलकुलेशन सब पे करानी पड़ जाएंगी, वो फिर ज़ीरो के साथ भी कराओगे, ठीक है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, वो आप जितना बेहतर कर सकते हैं आप करें, मैं तो बस टेक्स्ट चेंज इवेंट का काम बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। अक्सर जगहों पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी ही होती है कि नहीं जी आप इसको ऐसे करें, तो काम बढ़ जाएगा। अब आप चेक्स लगाएं बैठ के, सारी चीज़ों को, सारी कैलकुलेशन को सब जगह लगाएं। अच्छा जी, यहाँ टेक्स्ट को हम कर देते हैं परसेंट साइन, कि भाई ये जो आ रहा है ना ये परसेंट में आ रहा है, ठीक है। अब परसेंट से मुराद है यूज़र यहाँ पे परसेंटेज एंटर करेगा 5%, यानी डिस्काउंट है 5%। अब इस 5 के पीछे पूरी कहानी है कि आप टेक्स्ट चेंज से पूरी कैलकुलेशन कराएंगे 5% की। तो कैसे होगी, आप प्रॉपर्टीज़ पे आए, टेक्स्ट चेंज पे आए, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज फायर कर दिया आपने, ये डिस्काउंट का टेक्स्ट चेंज है। डिस्काउंट आप उठाएंगे मंथली सैलरी का, तो मंथली सैलरी का डिस्काउंट कैसे उठेगा भाई, आपने कहा जी जो भी मंथली सैलरी है उसको कन्वर्ट कर दीजिए इसके अंदर। अच्छा, ये चेक लाजमी कर लो वरना एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे TXT आप डिस्काउंट कर दीजिए, सही।
अब चाहे आपने डिस्काउंट कर दिया, डिस्काउंट करने के बाद क्या होगा, आपने जो भी मंथली सैलरी आपने पिक की है ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो आप मंथली सैलरी पिक कर लें। अब पिक करने का उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसका 5% चाहिए, तो 5% निकालने के लिए क्या करते हो, किसी भी चीज़ का 5%, एक ही बात है। ये समझ में आया मल्टीप्लाई बाय क्या 0.05, यानी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 ये कर रही है, यानी जो भी वैल्यू आपको है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे होता है। तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख लो 0.05 ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, या ऐसे भी कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 डिवाइडेड बाय 100 से, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि पहले इसको आप डिवाइड करें, जो भी वैल्यू है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से ही क्या आएगा ये रिज़ल्ट, ये डिस्काउंटेड अमाउंट आएगी, उसको माइनस करना टोटल से। तो टोटल अमाउंट कहाँ बन रही है, ये रही ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया है बेटा, टोटल के अंदर तो चेंज होगी ना अमाउंट। वो यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा ना, टेक्स्ट बॉक्स कौन सा वाला है, डिस्काउंट का, दिस वन डॉट टेक्स्ट, फिर ये भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लोट में रिज़ल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो हमें कास्ट करना पड़ेगा। वही करने दो ना, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए। कुछ इनको भी तो सोचते देना है ना क्या हो रहा है, पता लगे इनको कास्टिंग होती किधर है। अच्छा, ये काम सबको समझ में आया, ये क्या हुआ है, हमने मंथली फ़ी उठाई है, हमने क्या किया बेटा, हमने मंथली फ़ी उठाई है, उस मंथली फ़ी को मल्टीप्लाई कर दिया है जो भी जितना भी डिस्काउंट आ गया था डिवाइडेड बाय 100। अब अगर 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथली सैलरी, तो टोटल आ गया आपके पास। यानी अगर आप देखें इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, गलत लगाया क्या, ये देखें जनाब, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 3000 का 5% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 0.05, फिर 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 150। यानी आप क्या करेंगे, 3000 बड़ा कम डिस्काउंटर है, ये टोटल आपकी ये जो डिस्काउंटर है ये आपका डिस्काउंट आपकी कम हो गई फीस। अब ये सारा काम हमें यहाँ करना है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने ये काम किया है, इसकी जगह पे हमने लगा दिया टेक्स्ट बॉक्स कि भाई यहाँ यूज़र, मुझे क्या पता यूज़र क्या वैल्यू डालना है, इनकी बात सही है, 5 की जगह 5 हार्ड कोड हो गया, हमें तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक करनी है, तो हमने यहाँ पर डिस्काउंटेड टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया और कहा उसको डिवाइड कर लो, जो भी रिजल्ट आए वो ये रहा, उसको आप कहाँ करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3000 से, यानी कि मंथली फी से, मंथली फी से, यही हम कर रहे हैं। देखो मंथली फी मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटेड, ये जो पूरी वैल्यू थी, तो ये रिजल्ट ये रहा, ये इससे निकल रहा था, है ना। अब ये वैल्यू आई है, यानी इसका पूरे का रिजल्ट जो आया ना वो ये आया। इसको किसी वेरिएबल में रख के माइनस कर लेते, वरना सब पागल हो जाएंगे। तो ये हो क्या रहा है, मतलब जिसकी समझ में आ रहा है इट्स ओके, मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ, वरना मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मैं आपकी वजह से इसको ब्लॉक बना के ना इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को कर रहा हूँ वॉइड। अच्छा जी, मैंने कहा यहाँ पे इंटीजर
डबल डबल वेल। ओके गाइस, ये देखिए भाई, ये टोटल मंथली फ़ी ले ली, उसको डिवाइड किया। अब ये जो 150 रिज़ल्ट है, ये 150 इसके अंदर आ रहा है। इसको आप ऐसे कह लो डिस्काउंटेड प्राइस। ये हमने डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट कर ली है। सही है कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी। अब इसको हमने टोटल से माइनस करना है। टोटल ऊपर कहाँ आ रहा है, वो ये रहा, टोटल ऊपर ये आ रहा है भाई। तो मैंने क्या कहा, ये आपका टोटल है, इसमें से आप माइनस, पहले इसको मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट। मैंने क्या कहा भाई, इस पूरे को माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए डिस्काउंटेड प्राइस को। सही है। और आने वाला जो भी रिज़ल्ट है उसको डॉट टू स्ट्रिंग करिए और आखिर में इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसको चला के देखते हैं। अभी मैं वही वैल्यू डालूंगा, पहली 5% पे चला के देखूंगा। ठीक है, मैंने कहा जी 3000 है, लाइब्रेरी फ़ी मैंने कर दिया जी 1200 है, एग्जामिनेशन फ़ी कर दिया भाई 1000 है, इतना हो गया। डिस्काउंटेड प्राइस मैंने कर दिया 5%। ये क्या हुआ, टेक्स्ट चेंजिफायर नहीं हुआ, अच्छा हुआ है फायर। ज़रा इसको डिबग करते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस 0 आ रही है, क्यों? मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस 0 आ रही है। देखिए मैंने डिबग करके देखा है, ये डिस्काउंटेड प्राइस 0 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, पॉइंट जनरेट हो रहा है 0.05। चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर थे, तो सी शार्प ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आने वाला रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा। इसलिए उसने इसके बाद की जो डेसिमल वैल्यू थी वो ट्रंक कर दी या डिस्कार्ड कर दी और ये 0 पिक कर लिया। और टोटल अमाउंट में से जब 0 माइनस हो तो क्या बनता है, टोटल अमाउंट। इसलिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें वैल्यू को कास्ट करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि हमारे आने वाला रिज़ल्ट, अगर दोनों वैल्यूज़ इंटीजर में डिवाइड भी हो रही हैं तो आने वाला रिज़ल्ट क्या होगा, मुझे डबल में चाहिए। या जहां आपने ये काम किया है, डिवाइड किया, असल में 0 यहाँ से जनरेट हो रहा है डिस्काउंटेड प्राइस में, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे इसको कंपाइलर को डायरेक्शन दूंगा कि पॉइंट की वैल्यू डिस्कार्ड नहीं करनी, यू शुड पिक द डबल एंड दिस इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट कास्ट। मैंने इसको एक्सप्लिसिटली कास्ट कर दिया है डाटा टाइप बता के। अब जब मैं इसको चलाता हूँ और अब जब मैं इसको बताऊँगा तो एक्चुअली जो 0.05 हो वो पूरा पिक होगा, अभी सिर्फ 0 पिक हो रहा था। ठीक है, परसेंटेज में से। तो मैंने कहा 3000, यहाँ पे आके मैंने कह दिया जी 1200, यहाँ पे आके कह दिया मैंने 1000, डिस्काउंटेड प्राइस 5%। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए जी 150 आ रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, बिल्कुल सही पिक हुई है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसको आगे चला दिया तो मुझे पास डिस्काउंटेड प्राइस मिल गई। ये 550 आ रहा था, 5050 आ रहा था। ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस मेरे पास आ गई। अब मुझे फाइन भी माइनस करना है। फाइन माइनस करना है किस में से,
फाइन प्लस होता है माइनस होता है? प्लस होता है। तो ये आपका हो गया। ये आप अभी करना चाहें तो मुझे अभी करके दिखाएं। ठीक है, तो ये यूएसबी में ले ले कोड और मुझे इसके अंदर फाइन ऐड करके दिखाएं टोटल फीस के अंदर। सही है।